पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर है, वहीं ममता सरकार और राज्यपाल के बीच भी टकराव होते रहे हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद राज्यपाल ने कानून व्यवस्था की पूरी मशीनरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हमले पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। राज्यपाल की ये नसीहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की तैयारी का संकेत तो नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद से ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्टिव है। खुद को संविधान का रक्षक बताते हुए राज्यपाल ने हमले के फौरन बाद राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को शाम 6 बजे राजभवन तलब कर लिया था। एक के बाद एक ट्वीट में राज्यपाल ने जहां बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था के हालात को बेकाबू बताया था, वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस को पॉलिटिकल पुलिस बता दिया, जो नड्डा के काफिले पर हमले का समर्थन कर रही थी। राज्यपाल का यही तल्ख लहजा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा, जहां उन्होंने ममता सरकार को इशारों इशारों में चेतावनी दे दी। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विद फायर ऑफ दिस नेचर। This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। ममता बनर्जी का राजभवन से टकराव अक्सर होता रहा है, मगर अब जो हो रहा है वो किसी बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत दे रहा है। ऐसी आशंका है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाला है? क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने का संवैधानिक अधिकार आजमा सकती है? क्या बंगाल में विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति शासन के अधीन लड़ा जाएगा? फिलहाल ये कयास है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा तो 43 साल बाद बंगाल में ऐसा होगा। इससे पहले अप्रैल 1977 में कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार को बर्खास्त किया गया था। फिलहाल राज्यपाल के तेवर और केंद्र की ओर से नड्डा पर हमले को गंभीरता से लेना बहुत कुछ बता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को दिल्ली तलब किया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को लॉ एंड ऑर्डर के खराब हालात पर सवाल पूछे जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक हिंसा और दूसरे अपराध रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने के कुछ ही घंटे के भीतर फोन किया गया। राज्यपाल ने जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में राज्यपाल ने कहा है, जेपी नड्डा के काफिले में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कार्यक्रम की सूचना होने पर भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। सरकारी तंत्र का इतना राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का इतना अपराधीकरण कर दिया है कि यदि अगर आप रूलिंग पार्टी के राइट साइड में नहीं है, आपके कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले में राज्यपाल चैन से राजभवन में नहीं सो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अंदर लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर। लगातार यदि अगर वो ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही हैं और एक के बाद आप देखेंगे पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल वर्कर्स। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली पॉलिटिसाइज्ड। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को जेपी नड्डा पर हुए हमले में कार्रवाई की जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए थे। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि कार्रवाई की गई है, इसलिए 14 तारीख को मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली आने से छूट दी जाए। साफ है कि जेपी नड्डा पर हमले का मामला पश्चिम बंगाल सरकार पर भारी पड़ रहा है। ममता सरकार इस मुसीबत से अभी उबरी भी नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल जाने का फैसला कर लिया है। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ममता जी भाजपा के ऊपर
हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगे। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक ही होगा, लेकिन ममता बनर्जी निशाने पर होंगी। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडे और मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।